गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बहुत बहुत वेलकम है आपका आज की स्मार्ट लर्निंग क्लास में। आज हम जो डिस्कस करेंगे आपसे चैप्टर नंबर 3 क्लास 7 का डिस्कस करेंगे। इसमें हम सीखेंगे फॉर्मूलाज एंड फंक्शन। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर का नेम है फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस, जिसमें हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 के जो क्लास 7 के आपके सिलेबस में फॉर्मूलाज और फंक्शंस यूज करने को दिए गए हैं एक्सेल के अंदर, वो आप आज आपको सीखना है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपके पास इम्पोर्टेंट जो भी आपके पास रफ नोटबुक है वो आप जरूर ले लें, और चैप्टर के लास्ट में आपके साथ जो वर्कशीट दी गई है उसको जरूर सॉल्व करें, ताकि आप ये जान पाएं कि आपने आज इस लेक्चर से कितना सीखा है। In In previous class, you have learned about various editing and formatting features of Microsoft Excel. In this chapter, you will be learning how to perform calculation in Microsoft Excel using formulas. फार्मूलाज के थ्रू जिस तरीके से आपकी जो भी आप एक्सेल के अंदर कर सकते हैं वो आप सीखेंगे। Formulas are used to perform calculation involving addition, subtraction, division and multiplication. ये बेसिक आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस माइनस, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन और आपका मल्टीप्लिकेशन। तो इनकी हेल्प से आप जो है बेसिक जो है कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। It establishes a relationship between two or more cells. तो जो आपका फॉर्मूला है वो आपके दो या दो से ज्यादा सेल्स के बीच में एक रिलेशनशिप करेगा कि वो रिलेशनशिप आपकी प्लस की है, माइनस की है, सब्ट्रैक्शन की, किस टाइप की आपकी रिलेशनशिप है। A formula bar is an expression that can include cell addresses, numbers, arithmetic operators and parentheses. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ पर आपका क्या है कि आंसर आपका आ रहा है, और यहाँ पर B8 आपका कौन सा है, ये वाला आपका सेल है, और C8 कौन सा आपका, ये वाला सेल है। यानी इस सेल और इस सेल का यहाँ पर एडिशन किया गया है, ये आपके D8 सेल में। तो वी कैन परफॉर्म सिंपल एज वेल एज कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन यूजिंग फंक्शंस। इसके थ्रू हम सिंपल और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन दोनों तरीके की हम यहाँ पर एक्सेल के अंदर कर सकते हैं। Excel, how do we define formula? अब हम देखते हैं कि कैसे फॉर्मूला को डिफाइन करते हैं। Formula must begin with equal to symbol followed by cell references and operators. It may contain a few or all the mentioned elements. References. अब जानते हैं कि रेफरेंसेस आपका क्या होता है। अ सेल और अ रेंज ऑफ सेल्स दैट यू वांट टू यूज इन योर कैलकुलेशन, ऑपरेटर्स, सिंबल्स, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डॉलर दैट स्पेसिफाई द कैलकुलेशन टू बी परफॉर्म। फिर है आपका कॉन्स्टेंट्स, नंबर्स और टेक्स्ट वैल्यू दैट डू नॉट चेंज। तो रेफरेंसेस है आपका जहां पर आपको जो रेफरेंस दिया गया अ सेल और अ रेंज, ये आपकी सेल का जो आप दिया है आपका उसका कहाँ नंबर क्या है सेल का, या फिर उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक सेल आपको लेने हैं। ऑपरेटर्स में आपके जो भी आपको कौन सी कैलकुलेशन करनी है, प्लस, एडिशन, माइनस, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेज, डॉलर एक्सेट्रा, स्पेशल कैरेक्टर, ये आपके आ गए। और कांस्टेंट्स होता है आपका नंबर्स और टेक्स्ट वैल्यू दैट डू नॉट चेंज, जो कि आपकी चेंज नहीं होंगी, जैसे कि आपका 1 2 3 और जो भी आपकी न्यूमेरिक वैल्यू है जो कि आपकी चेंज नहीं होगी, वो आपकी कहलाएगी कांस्टेंट। इसके बाद में है फंक्शंस। तो प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज इन एक्सेल। फंक्शंस क्या होते हैं, प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज होते हैं। इसके अंदर दो तरीके की चीजें एक्सेल के अंदर आपकी आ गई, फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस। फंक्शंस क्या है, प्री डिफाइंड है, इनको हम चेंज नहीं कस्टमाइज जो है नहीं कर सकते। जो कि जैसे कि आपको पता है फंक्शन एडिशन का फंक्शन हमको परफॉर्म करना है, तो एडिशन आपका पहले ही आपको पता है कि दो चीजें आपकी ऐड होनी है। इसी तरीके से हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट का फंक्शन आपका जो उसका फॉर्मूला है उसे हम चेंज नहीं कर सकते। जो आपका कोई और फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, जो उसका फाइनल में जो आएगा वही रहेगा। इस तरीके से फंक्शन आपके प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज होते हैं।
एलिमेंट्स ऑफ फॉर्मूलाज इन एक्सेल। ये हमारे सामने एक एलिमेंट दिया गया है, ये पूरा एक फॉर्मूला है, तो इसमें देखते हैं क्या क्या चीजें होती हैं। This is the cell address. ये आपका, यहाँ पर आपने देखा होगा A2, B2, C4, E3, E5, ये आपका सेल एड्रेस है। A2 एक सेल का एड्रेस है, B2 एक सेल का एड्रेस है, C4 सेल का एड्रेस है। टेबल जो आपकी उसके अंदर एक्सेल के अंदर बनी हुई है, उसमें कौन सा जो हमारा एड्रेस है उसके अंदर, इस एड्रेस के अंदर कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, वो यहाँ पर हम सेल एड्रेस के अंदर पता लगाते हैं। E3 से E5 यहाँ पर हमने रेंज दी हुई है, सेल एड्रेस भी है और यहाँ पर रेंज भी है। E3 से E5 ये आपकी सेल रेंज दी हुई है। This is the equal to symbol. ये आपका इक्वल टू सिंबल है, कि यानी कि किसी भी फॉर्मूलाज को हम लगाएंगे उससे पहले हमको इक्वल टू वहां पर सिंबल लगाना ही लगाना है। These are the mathematical operators. उसके बाद में जो आपकी मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, प्लस A2, B2, and this is सम आपका क्या है, फंक्शन है। जैसे कि अभी आपको बताया था कि प्लस आपको करना है, तो प्लस का क्या है, सम आपका प्रीडिफाइंड फंक्शन है। इसके बाद में यह है आपके मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, the function. range, अभी जैसे आपको बताया था, दो सेल्स के बीच में हमने रेंज दिया हुआ है कि E3 to E5, इसका रेंज का मतलब है 2, यानी यहाँ से यहाँ तक। let us know more. Formulas in Microsoft Excel are not case sensitive. That is, capital B5 is same as smaller b5. MS Excel के अंदर यहाँ पर आप चाहे B5 ऐसे लिख दें या फिर B5 आप ऐसे लिख दें, दोनों का जो मीनिंग है वो आपका सेम रहेगा, यानी कि जो आपका केस सेंसिटिव है वो ये नहीं होता है। केस सेंसिटिव का मतलब है कैपिटल और स्मॉल में आपका नहीं ले रहा है। अगर आपको कोई पासवर्ड बना रहे हैं तो वो आपका केस सेंसिटिव हो सकता है, क्योंकि पासवर्ड बनाते समय सिक्योरिटी स्ट्रेंथ की वजह से आपका जो लेटर्स हैं वो आपका कैपिटल स्मॉल का मैटर करता है। लेकिन यहाँ पर MS Excel के अंदर अगर आपको फॉर्मूलाज लगाना है तो आपका केस सेंसिटिव मैटर नहीं करता। Okay, now let us first learn how to create a basic formula. Basic formulas involve only one operator in a formula. Let us calculate the sum of numbers in B4, B5 up to B9 and यहाँ पर हम B4 से B9 तक के नंबर्स को, सेल्स को ऐड करेंगे display the result in B11. और B11 सेल के अंदर हम इसका जो रिजल्ट है, सम है, वो हमको शो करना है। Follow the steps. Click on cell B11 where you want to display the total. इसमें हमको क्या करना है कि B11 पर सेल पर क्लिक करना है। Type the equal to sign. उसके बाद में इक्वल टू का साइन वहां पर टाइप करना है। उसके बाद में हमको रेंज सिलेक्ट करनी है कि हमारा B4 से B9 तक की हमको रेंज देनी है। तो आप 1 by 1 करके भी दे सकते हैं, B4 प्लस B5 प्लस B6 प्लस B7 प्लस B8 प्लस B9, आप इस तरीके से भी दे सकते हैं। ये आपका कंटिन्यूस रेंज के लिए होता है। और उसके बाद में आप एंटर की प्रेस कर देंगे तो आपका क्या, सभी सेल्स का सम हो जाएगा। From the above cell by pressing Ctrl plus apostrophe. अगर आपको सेम फॉर्मूला कॉपी करना है तो आपका ये शॉर्टकट की होता है Ctrl प्लस एपोस्ट्रोफी, तो इसके थ्रू आप फॉर्मूला को कॉपी करके कहीं दूसरे प्लेस पर भी सेम रिजल्ट के लिए लगा सकते हैं। Let us now learn how to use compound formulas. उसके बाद में आता है आपका कंपाउंड फॉर्मूला। अभी यहाँ पर हम प्लस कर रहे थे, अभी यहाँ पर जैसे कि प्लस आपको करना है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कई सारी चीजें आपको एक साथ एक ही फॉर्मूले में लगानी है, तो उसको बोलते हैं कंपाउंड फॉर्मूला। compound formulas are used when you need more than one operator to perform calculation. जहाँ पर आपके मोर देन वन ऑपरेटर आपको यूज करने होंगे, वहां पर आपको कंपाउंड फॉर्मूला आपका कहलाएगा। जैसे यहाँ पर B2 मल्टीप्लाई 1 प्लस B3 बाई 4 की पावर B4 इंटू
मल्टीप्लाई बाई B5। ये आपका कंपाउंड फॉर्मूला है, क्योंकि यहाँ पर वेरियस ऑपरेटर हमने यूज किए गए हैं। Let us calculate simple interest using the formula P into R into T divided by 100. यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हमने क्या किया कि ये फॉर्मूला एंटर कर दिया। Enter the data as shown in the figure. Follow the given steps. Click on the cell B6 and type हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। प्रिंसिपल हमारा दिया हुआ है PRT। सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू R इंटू T डिवाइड बाई 100। सिंपल equal हम to sign. इक्वल टू, उसके बाद में यहाँ पर B2 देंगे। B2 पर क्लिक करते ही B2 आ जाएगा। आप सिंपल टाइप भी कर सकते हैं। उसके बाद में मल्टीप्लाई, उसके बाद में आपने B3 पर क्लिक कर दिया, उसके बाद में मल्टीप्लाई, B4 पर क्लिक कर दिया, उसके बाद में डिवाइड बाई 100। जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे तो आपका यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट निकल कर फाइनल रिजल्ट आपका आ जाएगा। Result appears in the cell, but the actual formula appears on the formula bar. यहाँ पर आप किसी भी सेल पर लगा सकते हैं, लेकिन जो उसका फॉर्मूला बार होता है वो आपको किसी का फॉर्मूला बार आपका FX सेक्शन में आपको दिखाई देता है, जहां से आप इसका फॉर्मूला भी चेंज कर सकते हैं। और फॉर्मूला चेंज करने के लिए बताया था कंट्रोल प्लस कॉमा, वो भी आप यूज कर सकते हैं। Okay, students. To quickly enter or modify a formula in a cell, you can also press F2 after selecting the cell. अगर आपको कोई फॉर्मूला आपने बना लिया है लेकिन आप उसमें एडिट करना चाहते हैं, क्विक एडिट करना चाहते हैं, तो आप सिंपल F2 प्रेस करके भी उस सेल में इजीली या FX सेक्शन में जाके उसको इजीली चेंज कर सकते हैं। Now, we shall learn how to use text formulas. अब हमको यूज करना है टेक्स्ट फॉर्मूलाज, जो कि आपके बेसिकली स्ट्रिंग्स के लिए यूज किए जाएंगे। We can perform addition. We can perform addition on character and string data type. Addition, except for addition, other operators like subtraction, multiplication, division, etc. are not allowed. We use the ampersand symbol for addition. तो यहाँ पर हमारा जब हमारा टेक्स्ट फॉर्मूला की बात आती है तो प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये आपका नहीं रहता। और अगर हमको एडिशन करना है तो एडिशन हमारा परफॉर्म हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमको एम्परसेंड सिंबल, यानी कि ये जो एम्परसेंड एस की तरीके से आपका सिंबल होता है, ये आपको यूज करना पड़ेगा। ज्वाइनिंग टू और मोर टेक्स्ट वैल्यूज टुगेदर इज कॉल्ड कॉन्केटिनेशन। फॉलो दीज स्टेप्स गिवन बिलो। तो देखिए आप यहाँ पर किस तरीके से हम ऐड करेंगे टू स्ट्रिंग्स और टेक्स्ट को। टू स्ट्रिंग टाइप वैल्यूज cell1 एंड B1 किप्स एंड A1 इंडिया। हमने A1 में टाइप कर दिया किप्स और B में टाइप कर दिया इंडिया। सपोज यहाँ पर आपका कोई नेम भी हो सकता है, यहाँ पर आपका नेम, यहाँ पर आपका सब नेम, यहाँ पर आपका नेम आ जाएगा, यहाँ पर आपका सब नेम। आप सी में चाहते हैं कि आपका नेम पूरा एक साथ आए, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपका एक साथ आए, तो किस तरीके से आएगा, इक्वल टू किप्स एम्परसेंड इंडिया। इस तरीके से आप करेंगे तो आपका एक साथ आ जाएगा। इट विल डिस्प्ले किप्स इंडिया इन द सेल C1। तो आपका कंप्लीट आपने अभी देखा कि किप्स सेल आपका एक साथ आपका दिखाई देगा लाइक दिस। ये जो आपका किप्स इंडिया, यहाँ पर किप्स अलग है, इंडिया अलग है, लेकिन आपको एक साथ दोनों को ऐड करके लिखना है। तो किप्स इंडिया आपका यहाँ पर आपका इस तरीके से इस फॉर्मूले से आ जाएगा। इक्वल टू आपको हर फॉर्मूले से पहले लगाना ही लगाना है, हर फॉर्मूले में। वहां पर उसमें आपने डबल कोट्स के अंदर किप्स लिखा, एम्परसेंड लिखा, फिर डबल कोट्स के अंदर इंडिया लिख दिया। यहाँ पर आप उसको रेंज भी ले सकते हैं, A1 भी लिख सकते हैं, B1 भी आप लिख सकते हैं, तो भी आपका यही आंसर आएगा। Note that in formula bar type the text within double quotes in order to create a text value. If you want to leave a blank space after each word, then leave a space before closing the double inverted commas. अगर आप इन दोनों के बीच में स्पेस देना चाहते हैं तो आपको उनके बीच में स्पेस
भी छोड़ना होगा ताकि उसके बीच में स्पेस बन जाए। जैसे कि यहाँ पर किप्स इंडिया के बीच में कोई भी स्पेस नहीं था, आप चाहते हैं कि आपके पहले नाम और एंड नाम के बीच में एक स्पेस आ जाए, तो वहाँ पर भी आपको स्पेस देना होगा। For example, double quote in I, double quote close, and double quote in love, double quote close, and double quote in computer, double quote close. I love computer. Let us talk about using a range in a formula. अब हम सीखेंगे कि किस तरीके से हमारा फॉर्मूलाज में रेंज दी जाती है। अभी हम वहाँ पर सिंगल सेल का एड्रेस डाल रहे थे, लेकिन जब हमको जरूरत पड़ेगी कि एक ही सेल, एक ही रो या एक ही कॉलम पूरा सिलेक्ट करना है, तो हमको वहाँ पर रेंज वहाँ पर देना होगा। You can assign multiple cells. You can assign multiple cells for a formula by creating a reference or range. ये आपकी क्या होती है, मल्टीपल सेल्स को आप इसमें दे सकते हैं बहुत ही शॉर्ट व्यू में, बाय क्रिएटिंग अ रेफरेंस और अ रेंज। आपको एक रेफरेंस देना होगा या आपको एक रेंज देनी होगी। रेफरेंस और रेंज एक ही बात होती है आपकी। यूज ऑफ अ रेंज सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम, जिससे कि आपका बहुत सारा टाइम सेव होता है। For the fact file, a range spans a cell or a group of cells adjacent to each other on a worksheet. A range spans a cell or a group of cell adjacent other on a worksheet। ये आपका रेंज जो है आपका एक ग्रुप भी होता है। जैसे कि आपका ये एक टेबल है और इसमें आपको पूरा कॉलम या पूरा रो आपको ये लेना है, तो आपको यहाँ से यानी ये तीनों, ये पूरा इन तीनों का ग्रुप बनाना होगा, तो इसको भी आप रेंज स्पेसिफाई कर सकते हैं। The range रेंज कैन बी यूज्ड इन फॉर्मूलाज। Using a range in formulas, columns or rows, it is always better to define a range. Type the data as shown in the figure. Click on the cell B11 and type the formula equal. यहाँ पर आपके सामने एक टेबल दी हुई है जिसमें कि आपका मंथ, सेल और एक्सपेंस आपको दिया हुआ है। यहाँ पर आपको क्या करना है, सम करना है यहाँ पर टोटल में। तो इक्वल टू सम फॉर्मूला आपने लगाया, फिर ब्रैकेट आपने लगाया, उसके बाद में यहाँ पर आपने दे दिया B4। B4 से कहाँ तक हमको ऐड करना है, B9 तक। ठीक है, तो ब्रैकेट में आप B4 कॉलन B9 ये आपको देना होगा, तभी आपको पूरा यहाँ पर B4, B5, B6, B7 ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, केवल आपको सम। वहां पर आप ऑपरेटर्स लगा रहे थे प्लस प्लस इससे पहले वाले एग्जाम्पल में, लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा नहीं करना है। आपको पूरा एक सम फंक्शन लगाकर आपको पूरा रेंज स्पेसिफाई कर देना है। Take a quick view. To enter or modify a formula in a cell, you can also press F2 after selecting the cell. अगर आपको इसमें कोई मॉडिफाई करना है, कोई चेंज करना है, तो आप सिंपल F2 बटन से भी चेंज कर सकते हैं। F2 बटन प्रेस कीजिए और आपका फॉर्मूला एडिट होना शुरू हो जाएगा। All right, students. Now let me give you a tip. Range basically shortens the length of the formula. For example, if you wish to add values from B4 to B9, you can either write as equal to sign sum, bracket in B4, B5, B6, B7, B. तो बहुत ही आसान है कि आप अगर पूरा फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको सम इतना सारा कुछ लिखना पड़ेगा, लेकिन आप सिंपल B4 कॉलन B9 लिख लेते हैं तो आपको देखिए फॉर्मूला कितना यहाँ पर शॉर्ट हो गया, यहाँ पर छोटा हो गया, और यहाँ पर आपको कितना लंबा लिखना पड़ा यहाँ पर। तो आपको कोडिंग में यहाँ पर गलती हो सकती है लिखने में, तो आपको जो है रेंज स्पेसिफाई करना आना चाहिए, क्योंकि कम टाइम में कम आपका फॉर्मूला अगर आपको लेंथी यूज करना है तो आपको कम समय में और बहुत ही सही तरीके से आप फॉर्मूले को लगा सकते हैं। Let us discuss about types of cell references. अब देखते हैं कि सेल रेफरेंसेस के कितने कितने आपके टाइप्स होते हैं। The cell address is the formula is known as the cell reference. अभी आपको क्या बताया, The formula is the cell address in the formula is the known as cell reference। तो जो आपका सेल है वो उसका जो एड्रेस है, जैसे कि हमारा इस समय आपका B3 में है, जो कि लिखा हुआ है HI लिखा हुआ है B3 में, तो B3 आपका यहाँ पर क्या हो गया, रेफरेंस हो गया, या इसका सेल का आपका एड्रेस हो गया। इसको हम सेल रेफरेंस या सेल एड्रेस भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल A1, B6 एक्सेट्रा, या फिर क्या है, सभी सेल रेफरेंसेस आपके होते हैं, जिसमें कि आपका
बी क्या है, बी आपका बता रहा है कि बी कॉलम है, और 3 क्या है, 3 आपकी रो, बी कॉलम 3 रो. You can use the data from different parts of the worksheet. There are 3 types of cell references. 3 टाइप्स की सेल रेफरेंसेस होते हैं. But relative versus absolute cell reference. रिलेटिव वर्सेस एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस. सेल रेफरेंस की टाइप्स. Relative reference. सबसे पहला है आपका रिलेटिव रेफरेंस. When you create a formula, references to a cell or range are usually based on the position relative to the cell. When you copy or move the formula to other cell, with reference cell automatically gets changed. For example, आपने एक फॉर्मूला लिखा इक्वल टू A1 प्लस A2, तो यहाँ पर आपका आ गया 5. अब आपको A3 में आपने क्या किया, A1 प्लस A2 कर दिया. When you copy the formula from A3 to B3, automatically changes the reference to the match location of cell that B1 plus B2. अब आप इसको कॉपी करके जब यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर 3 और 2 और 3 5 नहीं आएगा, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, B1 और B2 ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा. यहाँ पर जो आपका एड्रेस है, जो रिलेटिव एड्रेस जिसको हम बोल रहे हैं, वो आपको ऑटोमेटिक नेक्स्ट कॉलम के लिए चेंज हो जाएगा. यहाँ पर आपने केवल फॉर्मूला कॉपी किया है. फॉर्मूला कॉपी करने के साथ साथ जो उसके सेल यानी जो उसके अंदर पड़ा था A1 प्लस A2, वो चेंज होकर ऑटोमेटिक आपका B1 और B2 हो जाएगा, क्योंकि उसको बोलते हैं हम रिलेटिव रेफरेंस. जो उसका रिलेटिव है, 2 का रिलेटिव क्या है आपका, 2 किसने पढ़ा है आपका A1 में, और A1 का रिलेटिव है आपका B1, तो B1 में चेंज हो गया, और A2 का रिलेटिव था B2, क्योंकि आपने जो है उसका जो सम का जो सेल है वो आपने चेंज करके कर दिया आपने B3, तो B3 आपने रिलेटिव चेंज करा, उसके रिलेटिव में उसके अंदर के कंटेंट्स भी चेंज हो गए. फॉलो दीज स्टेप्स. Select the cell B11 in which formula equals to sum. Bracket in B4, colon B9, bracket close is written. ये आपको एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि इस तरीके से आप यहाँ पर कॉपी कर लीजिए इस पूरे फॉर्मूला को, और यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर दीजिए. तो यहाँ पर आपको पूरा फॉर्मूला दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है. सिंपल आपने कॉपी कर लिया फॉर्मूला और आपने यहाँ पर पेस्ट कर लिया. तो यहाँ पर की जो वैल्यूज थी, ये वाली जो वैल्यूज थी, ये वैल्यूज आपको सम देखिए यहाँ पर 2499 आया, यहाँ पर 13 आया है, यानी ये इन वैल्यूज का जो सम है वही आया है. तो इसका मतलब है आपने रिलेटिव रेफरेंस का यूज किया है. आपने केवल फॉर्मूला यूज किया, और फॉर्मूला के अंदर जो कंटेंट्स थे, जो आपके रिलेटिव रेफरेंस थे, वो आपके ऑटोमेटिक चेंज हो गए. B9 instead of B4 to B9. Okay, students, an interesting fact. The easiest way to define names for cells is to click on the name box at the left end of formula bar. Type a name for the range and press. The easiest way to define names for cells is to click on name box and left of formula bar. फॉर्मूला बार के लेफ्ट पर नेम बॉक्स पर हम उसको क्लिक करके उसका चेंज कर सकते हैं. टाइप अ नेम फॉर द रेंज और प्रेस एंटर, और उसकी रेंज दे सकते हैं, और प्रेस एंटर करेंगे तो हमारा वहां पर चेंज हो जाएगा. इसके बाद में आता है एब्सोल्यूट रेफरेंस. Absolute reference is used when we do not want to change the address of the cell. On copying the formula to other cell, to make absolute reference of a formula, add $sign before the column and row number equal to $A, $1 plus $A plus $2 is an example of absolute reference. इसमें हम क्या है कि आपका जो भी हमारा सेल एड्रेस है उसमें कॉलम और रो से पहले डॉलर का सिंबल लगा देते हैं, जिससे कि हमारा जो है कि उसका जो पूरा एड्रेस है वो आपका सेल रेफरेंस की तरह वहां पर चेंज नहीं होगा, और आपको यहाँ पर डॉलर का यूज करना होगा. इससे ही थ्रू हम पहचानते हैं कि क्या. Click at the total of adjacent cells by pressing Alt plus equal key combination.
टू गेट द टोटल एडजेसेंट सेल प्रेस L प्लस इक्वल टू, तो दोनों बटन आप एक साथ प्रेस करेंगे L प्लस इक्वल टू, इससे आपका क्या होगा, टोटल एडजेसेंट आपको पता Instead लग of जाएगा। clicking AutoSum button, ऑटोसम बटन की जगह आप L प्लस इक्वल टू का सिंबल प्रेस करेंगे तो आपका एडजेसेंट सेल यूज होने लगे। let us calculate the incentive at the rate of 10% on monthly sales. Type 10% in the cell D1. जैसे कि हमको इसका 10% निकालना है, टाइप इक्वल टू B4 लेस $D $1, the cell D4 displays the value 100। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू आपकी 100 है। The first cell address has no dollar sign, फर्स्ट सेल में आपका कोई भी डॉलर का साइन नहीं है। So it is relative reference, इसलिए आपका ये relative reference है। और सेकंड सेल is fully absolute, और सेकंड सेल आपका absolute है। Therefore when the cell is copied, the first one will change the reference in the new location, but second one will remain the same। इसमें अगर आप चाहते हैं जैसे कि आपकी जो लोकेशन है, जैसे कि आपकी अभी इसमें रिलेटिव में आपकी बार बार चेंज हो रही थी, जब आप कॉपी कर रहे थे आप चाहते हैं कि उसकी लोकेशन चेंज ना हो, हम चाहते हैं कि 10% ही रहे। अगर हमें दूसरा एब्सोल्यूट हमारा एब्सोल्यूट नहीं लेते हैं, रेफरेंस रिलेटिव रेफरेंस लेते हैं, तो आपकी वैल्यू 10 की जगह फिर कुछ और हो जाएगी, अगले सेल में आपका चला जाएगा। तो आप चाहते हैं कि 10% हमने ले रखा है B4, उसकी वैल्यू आपकी 10% ही है, तो आपको वहाँ पर एब्सोल्यूट रेफरेंस देना पड़ेगा। यहाँ पर आपको ये 10% फिक्स रखने के लिए इसकी जो रो एंड कॉलम है उससे पहले आपको डॉलर का यूज करना पड़ेगा, दैट इज $D $1। यहाँ पर ABCDD1 में आपका 10% पड़ा हुआ। नाउ कॉपी द फॉर्मूला, pointer changes to the copy pointer plus symbol, drag the selected formula to the rest of, तो सेम फॉर्मूला आपको सभी को कॉपी करने के लिए आप सिंपल कॉपी एंड पेस्ट करते चले गए, या फिर यहाँ पर आप इसको दोबारा से देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया था, जो आपका प्लस का सिंबल आया वहां से हम उसको स्ट्रेच करते हुए चले गए। उसके बाद में आता है आपका मिक्स्ड डिफरेंस। मिक्स्ड डिफरेंस में आपका क्या होता है, Reference. It is a combination of relative and absolute reference. In this type of reference, either row or column has to remain fixed. इसमें हम रो भी फिक्स कर सकते हैं और कॉलम भी फिक्स कर सकते हैं। $A1 plus $2। देखिए यहाँ पर $A1 में यहाँ पर हमने कॉलम को फिक्स कर दिया है $A, और यहाँ पर हमने क्या किया है $2, यानी कि हमने यहाँ पर रो को फिक्स कर दिया और यहाँ पर हमने $A यानी यहाँ पर हमने कॉलम को फिक्स कर दिया। तो ये हमारा दोनों सेल रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस दोनों का, रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस दोनों का कॉम्बिनेशन है, मिक्सचर है। Is an example of mixed reference. अब हम देखते हैं क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है। For example, let us calculate the actual monthly expenses. Type 50 in cell D2. Click on cell E4. Type $C4 minus D $2. Press the enter key. You can calculate the actual expenses of other cells. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा एक हमें रो फिक्स करनी थी, तो हमने एक रो को फिक्स कर दिया क्योंकि हमारी एक रो ही रहनी है, नेक्स्ट रो में नहीं जाना है। Cells by dragging the mouse pointer to rest of the cells. सिंपल कॉपी करने के लिए आप ड्रैग एंड ड्रॉप यूज कर सकते हैं, जहाँ पर प्लस का सिंबल होता है वहां से आप इसे स्ट्रेच कर दीजिए और वहां पर आपका ड्रैग एंड ड्रॉप करके सभी में कॉपी When हो जाएगा। pointer changes to a copy pointer symbol. Students, to calculate the sum of multiple cells that are not in a range, separate each cell address by comma. If you want to calculate the sum multiple cells that are not in a range, separate each, अगर आप चाहते हैं जो रेंज से नहीं है उनको भी आप चाहते हैं तो वहां पर आप कॉमे का यूज करके भी उस सेल एड्रेस को डाल के उसमें ऐड कर सकते हैं। For example, equals to sum bracket in
C4, C6, D8, bracket close. तो इस तरीके से कॉमा लगा का यूज करके भी आप मल्टीपल एड्रेस सेल के दे सकते हैं। Okay, students, now let me give you a tip. Range names are not case sensitive. The first character must be a letter, an underscore, or a black slash. The range name must not be same as a cell address. Alright, we will learn about cell reference of another worksheet. You can use the cell reference of one worksheet in another worksheet. This can be done in two ways. Using copy-paste option. Click on the sheet to आप कॉपी पेस्ट का बटन का यूज करके भी आप सेल रेफरेंस का यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपकी एक शीट दी हुई है, शीट टैब, यहाँ पर आपने शीट 1 पर आप जाएंगे। नाउ क्लिक ऑन सेल B11, यहाँ पर आपका B, ये आपका दिया हुआ B, सेल कॉलम और रो आपका दिया हुआ 11, तो B11 में आप जाएंगे। वेयर द सम फंक्शन इज यूज, और सम फंक्शन का यूज करके आप कॉपी द फॉर्मूला यूजिंग Ctrl+C, click on the sheet 2 tab and click on cell B1। तो आप बहुत सारी शीट आपने देखी होंगी एक्सेल में, जब आप ओपन करते हैं तो इस तरीके से शीट 1, शीट 2, शीट 3 यानी मल्टीपल पेजेस आपके एज अ शीट के फॉर्म में रहते हैं। तो अलग अलग एक फॉर्मूला को दूसरे शीट में भी आप कॉपी पेस्ट करके वर्कशीट में अपनी यूज कर सकते हैं। Ctrl+C और Ctrl+V का आप यूज कर सकते हैं। Ctrl+C कॉपी के लिए, Ctrl+V पेस्ट के लिए आप यूज कर सकते हैं। To copy the formula to all cells in the selected range, press F2 and then press Ctrl+Enter key. Using sheet reference. अब आपको शीट रेफरेंस का यूज करना सीखना है। It uses sheet number, exclamation mark and cell address. इसमें आपको एक्सक्लेमेशन मार्क और सेल एड्रेस का यूज करना सीखना है। For example, sheet 1, D4. Let us try to use the sheet reference. click on the cell C4 of sheet. देखिए यहाँ पर भी आपको बताया था शीट 1, शीट 2, शीट 3 यहाँ पर आपको इस तरीके से दिया हुआ होता है। तो यहाँ पर हमारा शीट 1 में एक दिया हुआ है टेबल मंथ और सैलरी का। टाइप B4 प्लस शीट 1 एक्सक्लेमेशन। D4 to add the incentive amount of cell D4 of sheet 1 with salary of the cell B4 of sheet 2. Press the enter key. तो यहाँ पर हमने क्या करा, सैलरी में अपना इंसेंटिव ऐड किया। यहाँ पे 20,000 हमारी सैलरी है और इसमें हमने इंसेंटिव ऐड कर दिया है इस शीट के लिए। You can calculate the total salary for other cells by dragging the mouse pointer to rest of the cells. सिंपल, यहाँ पर प्लस आ जाता है, वहां से ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप जो है इसको बढ़ा सकते हैं When और कॉपी pointer पेस्ट कर सकते changes हैं। to a copy pointer symbol. Alright students, now let me tell you about naming a sheet tab. उसके बाद में हम है यहाँ पर इन शीट टैब को हमारा नेमिंग करना। By default, Excel displays 3 बाय डिफॉल्ट क्या होता है, शीट का नेम शीट 1, वर्कशीट का शीट 1, शीट 2, शीट 3 यहाँ पर आपको मिलेगा। जिस तरीके से आप बढ़ाना चाहें इसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम उसको अपने कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं जैसा कि हमको अपना नाम चाहिए। वी कैन असाइन एनी नेम टू दी शीट टैब्स वेरी इजीली। यहाँ पर सिंपल आपको राइट क्लिक करना है और उसके बाद में रिनेम का जो ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, तो रिनेम पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कर्सर पे बैक स्पेस करके चेंज कर देना है और आपका नाम लिखकर एंटर की प्रेस कर देनी है। तो यहाँ पर जिस भी शीट को आप चाहें उसको रिनेम कर सकते हैं। Change color of a sheet tab. उसके Right बाद में click on the sheet. किस तरीके से उसका कलर चेंज करा जाए, तो टैब कलर पे जाके आप यहाँ पर जो भी आप कलर लेंगे वो आपका कलर यहाँ पर चेंज हो जाएगा। जो आपकी वर्कशीट है, देखिए आपको टिप्स का कलर चेंज हो गया। उसके बाद में है फंक्शंस। फंक्शंस आर प्री डिजाइंड फॉर्मूलाज इन एक्सेल टू परफॉर्म बोथ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। Functions save time and eliminate the chance to write wrong
दोबारा देख लेते हैं। Functions save time and eliminate the chance to write wrong formulas. आपका wrong बार-बार अगर एक ही formulas अगर आपको याद नहीं है तो आपको simple functions के through उन formulas का use कर सकते हैं। They accept the arguments and return value. Arguments are input to functions which accept values as numbers or text, etc. The values are given within the parentheses. कोई भी वैल्यू आप देंगे पैरेंथेसिस के अंदर देते हैं, जैसे कि आपको फंक्शन है इक्वल टू के बाद में आपको इक्वल टू तो आपको सभी जगह यूज करना ही है, उसके बाद में आपको फंक्शन का नेम देना है, पैरेंथेसिस देनी है और पैरेंथेसिस के अंदर आपको रेंज देनी है जो भी आपको स्पेसिफाई किया गया है। रिटर्न वैल्यू डिस्प्लेज द फंक्शन आउटपुट। जो आपको रिटर्न वैल्यू मिलेगी वो आपको फंक्शंस के आउटपुट के तौर पर वो प्रोवाइड कराएगा। Note the fact that the common functions like sum, average, count, numbers, max, minimum can also be used using drop-down arrow of AutoSum button. कुछ आपको ऑटोमेटिक भी मिलेंगे जिसमें कि आपको ऑटो सम वगैरह का फंक्शन भी आप To use other functions, click on More Functions option. मोर फंक्शंस पे क्लिक करके आप बहुत सारे फंक्शंस उसके अंदर दिए गए होते हैं वो भी आप देख सकते हैं। Now, there are a few rules to enter a function. कुछ रूल्स हैं जो कि हमको फॉलो करने पड़ते हैं क्योंकि फंक्शन हमको एंटर कराना है, तो जो हमको टाइप करना है फंक्शन यूज करना है तो उसके रूल्स देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। ऑल एक्सेल फंक्शन मस्ट बी बिगिन विद इक्वल टू साइन। आपको इक्वल टू का सिंबल वहां पर यूज करना ही करना है किसी भी फंक्शन को कॉल करने से पहले। फंक्शन नेम मस्ट बी अ वैलिड एक्सेल नेम। आपका जो आप फंक्शन नेम जो लिख रहे हैं या सम लिख रहे हैं परसेंटेज लिख रहे हैं तो वो आपका उसके अंदर वैलिड होना चाहिए। आप जब टाइप भी करते हैं तो पहले से आपको प्रेडिक्शन भी एक्सेल दे देता है। फॉर एग्जांपल सम, एवरेज एक्सेट्रा। फंक्शन नेम मस्ट बी फॉलोड बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस। आपके प्रॉपर उसके अंदर जो है आपकी ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस उसके अंदर होनी चाहिए फंक्शन में। पैरेंथेसिस कंटेन आर्गुमेंट्स विद इन इट। फॉर एग्जांपल सम a1 a5 उसके अंदर जैसे अभी आपको सेल एड्रेस बताया था वो भी आपका सही जगह पर होना चाहिए। रूल्स टू एंटर अ फंक्शन। नंबर 1 सम रेंज। सम के अंदर आपको रेंज देनी होती है, गिव्स द सम ऑफ रेंज। एवरेज में आपको रेंज देनी होती है, फाइंड्स द एवरेज ऑफ अ रेंज। ऑड नंबर आपको निकालना है, रिटर्न्स नंबर राउंडेड अप टू द नियरेस्ट ऑड इंटीजर। तो आपको ऑड इंटीजर के बारे में वैल्यू रिटर्न कर देता है। इंटीजर नंबर राउंड्स अ नंबर टू द नियरेस्ट इंटीजर, ये आपको इंटीजर वैल्यू की रिटर्न में देता है। उसके बाद में है प्रोडक्ट, मल्टीप्लाइज द वैल्यूज इन अ रेंज ऑफ सेल्स। राउंड नंबर, नंबर underscore digit, round a number to the specified digit. Exponential number returns natural logarithm raised to the power of number। किसी भी वैल्यू की आपको एक्सपोनेंशियल याद करना है तो exp उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर वो नंबर आपको देना होता है। 8 पॉइंट है sqrt नंबर, रिटर्न्स स्क्वायर रूट। किसी भी वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालने के लिए जैसे 2 की पावर 2 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी है तो आप उसको स्क्वायर रूट में निकाल सकते हैं। नंबर 9 है पावर, नंबर पावर 2 की पावर 5, तो यहाँ पर पहले पावर फिर नंबर उसके बाद में 2,5 आप इस तरीके से दे सकते हैं। रिटर्न द रिजल्ट ऑफ अ नंबर रेज टू सम पावर। नंबर 10 है मोड, नंबर डिवाइजर। इसी का भी आपको मोड निकालना है। Return the remainder after a number is divided by the divisor। जैसे 2, 5 को हमें 2 से डिवाइड करना है तो डिवाइजर क्या आएगा 1, रिमाइंडर बचेगा 1। तो आपको वो मोड और रिमाइंडर इक्वल होते हैं, तो मोड अगर आपको निकालना है, रिमाइंडर आपको निकालना है तो रिमाइंडर वैल्यू को रिटर्न करता है मोड फंक्शन। Now we shall learn how to use the average function. उसके बाद में देखते हैं कि एवरेज फंक्शन कैसे वर्क करता है। जैसे कि यहाँ पर ओरल दिया हुआ है और रिटन दिया हुआ है। ओरल में 80 है, इसमें 75 है। तो टाइप इक्वल टू साइन, टाइप द फंक्शन नेम एवरेज, हमने कॉल कर लिया एवरेज। उसके बाद में ब्रैकेट, नंबर 1 में दे दिया हमने
C6 और यहाँ पर कॉमा हमने यूज किया, जैसा कि यहाँ पर हमको फॉर्मूला में भी पहले दिखा रहा है कि किस तरीके से फॉर्मूला हमको यूज करना है। हम यहाँ पर रेंज भी दे सकते हैं या फिर कॉमे का यूज करके भी हम दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट्स क्लोज कर देंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे तो उसका एवरेज हमको मिल जाएगा। एवरेज फॉर्मूला क्या करता है, दोनों को आपको ऐड कर देगा और उसको जितनी भी वैल्यूज होंगी उतने से डिवाइड कर देगा। अगर यहाँ पर 3 होते तो यहाँ पर 3 को ऐड करता और 3 से डिवाइड करता था। तो यहाँ पर आपका इसका मीनिंग है कि 80 प्लस 75 डिवाइड बाई 2, ये बन गया आपका फॉर्मूला एवरेज का। तो यहाँ पर आपको ये पूरा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, केवल आपने एवरेज फंक्शन को कॉल किया है। इस तरीके से ये आपका कंप्लीट हो गया। Names for cells is to click on the name box at the left end of formula bar. Type a name for the range and press enter. सिंपल आपको रेंज देना है, उसके बाद में एंटर कर देना है। Let us discuss the common functions. आप जानते हैं कुछ कॉमन फंक्शंस के बारे में, जैसे कि आपका मैक्स, जो कि आपका यूज होता है लार्जेस्ट वैल्यू पता करने के लिए, जितने की हमारे पास पूरी कॉलम दिया गया है और उसमें हम मैक्सिमम फंक्शन यूज कर रहे हैं B4 to E4। उसमें हमारी जो भी ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी वो हमको, यहाँ पर 1000 ग्रेटेस्ट वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू, तो वो हमको फाइंड आउट करके सिंपल सेकंड्स में हमारे सामने आ जाएगी। Similarly, minimum finds the lowest value in इसी तरीके से मिनिमम फंक्शन होता है जो कि आपकी लोएस्ट वैल्यू बताता है, जो भी आपने रेंज सिलेक्ट की है। the range, and count will count the number of elements in a given range. Elements like words, numbers, etc. Today, टुडे फंक्शन होता है जो कि हमें आज के डे के बारे में बताता है। डिस्प्ले द करंट डेट के बारे में बताता है। सिंपल आपको यहाँ पर लिखना है और आपको टुडे जैसे ही फंक्शन आप फंक्शन कॉल करेंगे, आज को आपकी कंप्यूटर से डेट डिस्प्लेस करके दे देगा। सिंपली ये आपका टुडे फंक्शन आपको आज की डेट आपकी डिस्प्ले कर देगा। इसके बाद में similarly, you can insert the current day, month, and करंट डे, करंट मंथ year in a cell. और ईयर भी आप आज की डेट की इसमें शो करा सकते हैं। तो डिस्प्ले द वैल्यूज इन नंबर फॉर मंथ, मंथ के लिए आपका मंथ टुडे, फॉर ईयर, ईयर टुडे, फॉर डे इक्वल टू डे टुडे। ये फंक्शन आपको यूज करना है। आप इन फंक्शन को एक बार जरूर अपने कंप्यूटर में रन करके देखेंगे। मंथ के लिए टेक्स्ट टुडे ब्रैकेट mm, यहाँ पर आपका मंथ शो कर देगा। और डे के लिए इक्वल टू टेक्स्ट टुडे ब्रैकेट कॉमा DDT, यहाँ पर आपका डे डिस्प्ले हो जाए, कौन सा डे आज का है वो आपको शो कर देगा। नेक्स्ट है फॉर्मूला एरर। कोई भी आपका फॉर्मूला अगर आपने गलत लिखा है तो उसको आपको एज अ एरर वो वहाँ पर शो कर देगा कि आपने कोई फॉर्मूला लिखने में So गलती if की। any formula is entered incorrectly, then Excel displays an error message instead of the value and assists you in identifying and fixing the problem. Some of the common errors along with their possible reasons are listed below. Hash 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 error. कुछ आपकी हैश 4 टाइम्स हैश एरर होती है, जो कि आपको बताती है कि इनफ स्पेस आपके सेल में नहीं है। उसके बाद में आपका वैल्यू एरर आपकी बता दी है कि दिस अकर्स द फॉर्मूला कंटेन इनवैलिड डाटा। नेम एरर आपकी होती है, यहाँ पर आपकी एरर देखने को आपको मिलेगी नेम एरर। ये आपका है कि आपने फॉर्मूला सही से नहीं लगाया है। उसके बाद में ये आपकी डिवीजन जीरो एरर होती है, आपने गलत तरीके से एंटर किया गया है। इट अकर्स इफ द नंबर इज डिवाइडेड बाई 0, अगर आपने नंबर को 0 से डिवाइड किया है तो ये आपकी एरर दिखाती है। अब हम जानते हैं कि हमने पूरा चैप्टर फिनिश हो गया है, हमारा सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं। क्या क्या हमने सीखा। फॉर्मूलाज आर यूज्ड टू परफॉर्म कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। इट इज एन एक्सप्रेशन दैट कैन बी इंक्लूड सेल एड्रेस, नंबर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड पैरेंथेसिस।
The cell address in the formula is known as cell reference. There are three types of cell references: relative, absolute, and mixed cell reference. You can assign multiple cells to formula by creating a reference or a range. Functions are pre-designed formulas in Excel to perform both simple and complex calculations. In Microsoft Excel, if any formula is entered incorrectly, then Excel displays an error message instead of the value and assign you in identifying and fixing the problem. तो ये आपका कंप्लीट आज आपने लर्न किया था कि फॉर्मूलाज जो आपके कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं, ये आपके एक्सप्रेशंस होते हैं जिसमें कि आपका सेल एड्रेस, नंबर, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और पैरेंथेसिस दी गई होती हैं। उसके बाद में था सेल एड्रेस, जो कि तीन टाइप्स के होते हैं जिनको हम सेल रेफरेंस भी कहते हैं। रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड मिक्स, थ्री टाइप्स के आपके होते हैं। उसके बाद में यू कैन असाइन मल्टीपल सेल्स। मल्टीपल सेल्स आप असाइन कर सकते हैं by creating a reference or a range. Functions are pre-designed formulas in Excel. आपके pre-designed formulas होते हैं, आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं होती। जैसे भी आपको बताया था कि एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, डेट, टुडे, ये आपके फंक्शंस हैं। In Microsoft Excel, if any formula is entered incorrectly, then Excel displays an error message. अगर आप कोई भी गलती करते हैं तो आपको एरर आपको शो कर देगा। आपको एरर कोड पता होना चाहिए, फिर आपको पता लग जाएगी आपने क्या गलती की हुई है। तो ये चैप्टर आपका यही कंप्लीट होता है। इसको अच्छे से देखिए, रिवाइज कीजिए। जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आता वहां से आप दोबारा से इसको रिवाइंड करके, स्लो स्पीड करके देख सकते हैं। इसके साथ में जो आपकी वर्कशीट दी हुई है उसे आप अच्छे से लर्न कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं, एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन भी इसके साथ में दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड करके इसको लर्न कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। साइनिंग ऑफ।